हाँ भाई, तो बस अब जरा चर्चा शुरू की जाए। तो एक मिनट। हाँ, तो आज जो भाई बात होने वाली है, जो हम शुरू करने वाले हैं चर्चा, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की। ठीक है, तो जरा चर्चा शुरू की जाए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। हेडिंग डाल लीजिए। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या इसको सॉल्युबिलिटी बच्चों कांस्टेंट भी तुम कहते हो। ठीक है, अब ये क्या चीज है भाई? ये कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरीके का है कि भाई मान लो काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। अनम्यूट कर दो बेटा, कर तो दिया अनम्यूट। सृष्टि बेटा रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है। अभी मैंने क्या बोला है, वही तो तैयारी करनी थी। हेलो सर, अभी कुछ शुरू तो नहीं किया बेटा, पहली हेडिंग है। अभी तक तो मैं ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, चुटकुले सुना रहा था मैं, तो अब जरा पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी क्या बोलते हैं बात होगी आज, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। जरा पहले तो मुझे ये समझा दो सभी बालक, ठीक है, सभी एक साथ मत बोलना, एक एक करके। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज क्या है बताओ जरा। घुलना मिलना, ओके। घुलनशीलता। क्या बेटा? ऋषभ ने कहा घुलना मिलना। सर घुलने की सहनशीलता। अच्छा, घुलने की सहनशीलता, बहुत अच्छे। बर्दाश्त करना मतलब घुलने मिलने की क्षमता, घुलनशीलता, ओके, बहुत अच्छे। तुम नलायको, मैंने तुमसे क्या बोलते हैं उसका हिंदी मीनिंग नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था उस प्रोसेस को समझाओ क्या होता है। देखो, बेसिकली सॉल्युबिलिटी एक सॉल्यूशन की या एक सॉल्वेंट की बेसिकली वो टेंडेंसी है, वो उसकी पावर है कि एक गिवन टेम्परेचर पे वो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। फिर से सुनो, सॉल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट की वो कैपेसिटी होती है कि वो एक गिवन टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में एक चीज आप लोगों को पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, दोबारा सुन लो। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में, और अभी लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की ही बात होगी, तो गैस वैस को बीच में मत लाना, वो क्लास 12th की बात है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, आसान भाषा में ही तो नहीं कहा तुम लोगों ने, तुम मुझे मीनिंग समझा रहे हो उसका, मैंने डेफिनेशन थोड़ी मांगी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे सरल भाषा में ये बता दो सॉल्युबिलिटी क्या चीज है। घुलनशीलता सहनशीलता ये थोड़ी होता है यार सॉल्युबिलिटी। तो बताओ जल्दी, इतना समझ में आ गया सबको कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक बात और सुनो बच्चों, आप लोगों ने छोटी क्लास में, छोटी क्लास बोले तो 9th क्लास में, जब आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, तो आपको टीचर्स ने क्या बताया था? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका, टेम्परेचर डिपेंडेंसी समझाने के लिए आपने क्या करना है भाई, मान लो नींबू पानी बनाना है, ठीक है, शिकंजी बनानी है, लेमनेड जो भी तुम कहते हो, ठीक है, वो तुमने बनाना है। तो क्या करते हो तुम? पहले पहले तुम लेते हो नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर में चीनी को डिसॉल्व करते हो, शुगर को डिसॉल्व करते हो अच्छे से, और जब वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाती है तब उसमें तुम ठंडा पानी मिला देते हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर ठंडे पानी से ज्यादा होता है ना, और अगर टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक। जैसे कि एक बात सुनो जरा, मान लो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया भाई, यहां पर यहां पर क्या बोला, मैंने क्या बोला यहां पर, दोबारा से सुनना, कि सपोज मैंने कंटेनर में भाई पानी लिया, ठीक है, तुम सबको पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके मेरे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं पीले पीले, और इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा क्या है, स्पेस बचा हुआ है। तो होगा क्या कि यहां पर अगर तुमने मान लो इसमें सॉल्ट ऐड करा, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट ऐड करा, तो तुम सबको ये बात पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो जगह खाली है वहां जाकर भाई बैठ जाता है। लेकिन ये जगह भी तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि जगह लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से सुनना, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया
तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहां पर पार्टिकल्स की मैं बोलूं शफलिंग हुई या रीअरेंजमेंट हुआ, और इस शफलिंग या रीअरेंजमेंट की वजह से ये जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं ये थोड़े से इंक्रीज कर गए। जब ये शफलिंग हुई या जो स्पेसेस हैं जब ये बढ़े तो इनकी वजह से क्या हुआ कि भाई हल्की और फुल्की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन आज नहीं तो कल क्या होगा, ये सारे स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और जब ये स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, जब ये स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, हम बोलेंगे कि भाई सोल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है। पता है ना, सोल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब अब अगर डिसॉल्व करोगे और तो डिसॉल्व नहीं होगा। अरे शफलिंग क्या होती है, पार्टिकल्स का भाई मूवमेंट, लिखा तो है सामने। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल क्या बोलते हैं, जंपिंग जपांग करेंगे। ऋतिका टी टेम्परेचर है भाई, ये कौन सी पूछने की बात हुई, टी टेम्परेचर है वहां पर। तो यहां पर क्या होगा, जब तुम क्या बोलते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स में मोशन आता है, और मोशन आने की वजह से कुछ और नए पार्टिकल्स आकर वहां पर ट्रैप हो सकते हैं। किसके, सोडियम क्लोराइड के, सोल्यूट के। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज करती है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये सारे स्पेसेस तुम्हारे भर जाएंगे, और उस मोमेंट के बाद में जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी होगी, जो तुम्हारी बच्चों सॉल्युबिलिटी होगी, अब वो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ेगी। और इस मोमेंट पे जो सोल्यूशन बन गया उसको तुम क्या बोलोगे, उसको तुम बोलोगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बोलो सभी बच्चे, बताओ जल्दी बताओ। और समझ में आ गया तो फिर मैं यहां से आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ठीक है, तो ये भाई तो कहानी। ठंडा पानी नहीं सर, अब थोड़ी सर्दी पड़ गई, गर्म पानी। ओके, तो ये एक बात हो गई। ठीक है, अब देखो जरा, इतना अगर तुम लोगों को समझ में आया तो बच्चों ध्यान से सुनना। जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट कह लो सोल्यूट कह लो, क्योंकि हमारा सॉल्ट ही सोल्यूट रहेगा यहां पर, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूबल, एक इनसॉल्यूबल, और दूसरे या तीसरे इनके बीच में आने वाले जो स्पेरिंगली सॉल्यूबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्यूबल का मतलब क्या है कि भाई ये डिसॉल्व होते तो हैं लेकिन बहुत कम, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट हो गया। ठीक है, बेरियम सल्फेट जैसा कुछ हो गया। ठीक है, मे बी के बी, इसकी डेफिनेशन तो बता दी जा रही है। अक्षर डेफिनेशन कहां लिख कर ले जाओगे यार, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन नहीं चाहिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो यहां पर भाई ये तुम्हारी कहानी हो गई सॉल्ट की, कि सॉल्ट तुम्हारे पास तीन तरीके के होंगे, जो वाटर में या तो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, और डेफिनेशन के लिए नलायकों तुम लोगों को मिलते तुम्हें नोट्स, उसमें पढ़ लिया करो डेफिनेशन। अब सुनो जरा आगे, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि भाई सॉल्ट हमारे पास तीन तरीके के हैं, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, या पूरे तरीके से इनसॉल्युबल। हमारे लिए आज जो जरूरी है, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, वो है हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब जो पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, बीच में कहीं रह जाता है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आई तो बताओ, ताकि मैं यहां से कहानी को आगे लेकर चलूं। फटाफट रिस्पॉन्ड करो। इक्विलिब्रियम ही चल रहा है बेटा, ऋषभ इक्विलिब्रियम ही चल रहा है, अभी नया चैप्टर नहीं है। नया चैप्टर रिडॉक्स है, मजेदार चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बढ़िया लगेगा शायद तुम लोगों को। और वो एक आखिरी चैप्टर है जहां पे तुमको क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, वो भी क्या ही न्यूमेरिकल है यार, नकली न्यूमेरिकल होते हैं उसके। ओके अर्नव बेटा, बात नहीं हुई अभी मेरी, जब बात हो जाएगी तो बता दूंगा। चलो भाई, यहां तक अगर समझ में आया बच्चों तो अब यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, और देखो अगला जो केस बनेगा वो ये आता है कि अगर यहां पर मैंने कंसीडर किया, मान लो मेरे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मैंने लिया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में,
इसको मैंने क्या करा भाई, वाटर में ऐड करा। जब वाटर में ऐड करा तो ऑब्वियसली सारा तो डिसॉल्व होगा नहीं, कुछ पार्ट तो डिसॉल्व होगा। तो इसने क्या करा यहाँ पर भाई दो आयन बनाए, एक तो बनाया Ag प्लस एक्वस और दूसरा बच्चों इसने क्या बनाया, Cl माइनस एक्वस। ठीक है, एक बात ध्यान से सुन लो, इस पूरे चैप्टर में जिस सॉल्युबिलिटी की तुम बात करोगे, मैं पीछे जा रहा हूं जरा 1 मिनट, फिर से सुन लो, जो सॉल्युबिलिटी की तुम बात करोगे वो सॉल्युबिलिटी है तुम्हारी मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, किस सॉल्युबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं तुम लोगों से, मैं बात कर रहा हूं मोलर सॉल्युबिलिटी। बच्चों कुछ नहीं है, ये तुम्हारी मोलैरिटी ही होती है। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो मोलैरिटी भी तो भाई सॉल्युबिलिटी की कहानी बता रही है तुम्हें। जो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं मोलैरिटी है, वो क्या बता रही है, वो भी तो सॉल्युबिलिटी की कहानी बता रही है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, यही तो होता है। अब जरा मोलैरिटी पर आना, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बताओ भाई कोई फर्क है क्या, मोलैरिटी को अगर मैं सॉल्युबिलिटी कह दूं तो कोई फर्क आ जाएगा क्या, मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो बात होगी याद रखना, मोलर सॉल्युबिलिटी की बात होगी, मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी गिवन होगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब चलो भाई जरा यहां से आगे, तो नेक्स्ट जो पार्ट यहां पर आएगा, नेक्स्ट जो पार्ट यहां पर आएगा उसको अब जरा देखो ध्यान से। इधर क्या है, मान लो तुमने एक सॉलिड लिया AgCl जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, मान लो जितना पार्ट डिसॉल्व हुआ उसमें इस Ag प्लस आयन की सॉल्युबिलिटी S है और Cl माइनस आयन की सॉल्युबिलिटी भी S है। ठीक है, तो यहां पर जो तुम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट लिखना चाहते हो उसको हम कहते हैं KSP। ठीक है, KSP, और ये KSP कैसे लिखा जाएगा, वो जब भी लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं इस रिएक्शन के लिए तुमको बोलूं कि एक काम करो भाई जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख कर दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम लोग, कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस, ठीक है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन AgCl। लेकिन AgCl क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बार बताया था, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमने क्या करा भाई, के कांस्टेंट, AgCl एक और कांस्टेंट, और यहां क्या चल रही है बात भाई, Ag प्लस और Cl माइनस की। ठीक है, तो K इंटू AgCl को मैंने जोड़कर, K इंटू AgCl को मैंने जोड़कर मतलब मल्टीप्लाई कर कर एक नया कांस्टेंट लिखा KSP, और यहां पर मैं आ गया कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस इंटू Cl माइनस पर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस कितनी है भाई S, कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस कितनी है S। तो इस केस में जो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया वो कितना आ गया, वो S स्क्वायर के बराबर आ गया। एक बात और सुन लो सभी बच्चे, यहां पर ये जो तुम्हारा KSP है इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। और S को क्या कहते हैं, S को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। कौन सी सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी। ये लो भाई, बात समझ में आ गई। अब बताओ जरा, सर वहां एक्वस आएगा ना सर, सॉलिड क्यों लिया है, H2O में डिसॉल्व हो गए। ये वो पार्ट है, कौन सा बालक है ये कौन सा बच्चा है, कौन था, अरिहंत। ये बेटा वो पार्ट है जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में ही पड़ा हुआ है, वो डिसॉल्व होना ही नहीं चाह रहा, वो मना कर रहा है, तो वो तो सॉलिड ही रहेगा ना। बात समझ में आती है, वो तो सॉलिड ही रहेगा। तभी तो मैंने कहा स्पेरिंगली, स्पेरिंगली सॉल्युबल, अगर पूरा ही डिसॉल्व हो जाता फिर तो बात ही खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा यहाँ पर KSP निकल आया। ठीक है, यहां पर अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है तो फटाफट पूछो, नहीं चल रहा तो नोट करो। ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट बोलो।
बिल्कुल अक्षत, बिल्कुल। तभी तो बेटा तभी तो मैंने कहा स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अगर सॉलिड नहीं होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तुमने सॉलिड ही लेना है, याद रखना। हाँ प्रियंशी, सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल्स के लिए देखेंगे हम। सर रेडॉक्स कब से शुरू होगा? बेटा रेडॉक्स अगले हफ्ते से शुरू होगा। अगले हफ्ते से शुरू होगा, क्योंकि अभी मतलब यार भगाने में मैं इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भगाना नहीं चाहता यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सच बात तो ये है। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग आराम से पढ़ो, 2 क्लास में कर लो सब कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं मिरन, आज करूंगा मैं अपलोड, आज करूंगा मैं। अभी जस्ट शुरुआत में यही बोल रहा था बच्चों को कि वो रह गया है, मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, ये तो एक बात हो गई। अब आओ भाई जरा आगे चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो एक केस और देखो फटाफट से, छोटा सा केस है, जल्दी समझ जाओगे। मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्ट कंसीडर कर लिया होता, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट भी स्पेरिंगली सॉल्युबल, मैंने अभी अभी बताया। तो ये क्या करेगा? ये भी तुम्हारा वैसे डिसोशिएट होगा, Ba2+ एक्वस में चला जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन एक्वस में चला जाएगा। अब डिफरेंस तो देखो कुछ आएगा नहीं, इसकी सॉल्युबिलिटी एस तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस, और जब इन दोनों की सॉल्युबिलिटी एस तो KSP क्या बनेगा, मोलर सॉल्युबिलिटी बेरियम 2+ आयन इनटू मोलर सॉल्युबिलिटी सल्फेट आयन। और जब आप इन दोनों को वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो S इंटू एस कितना आ जाएगा, S² आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया? हाँ प्रशांत यार वही है, तुम लोग क्वेश्चन भी करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा ऐसा कुछ। बहुत यार नाम बहुत फैला रखा है इन चैप्टर्स का कि थर्मोडायनेमिक्स है और इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर आप ढंग से इसको अगर एनसीईआरटी से भी कर लो ना बहुत अच्छे से, तो बेटा 70-80% कवर हो जाता है। और बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको निपटाओ, काम खत्म। कुछ नहीं आता यार इनमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता। और कुछ ऑब्वियसली हर चैप्टर में, नॉट हर चैप्टर में, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ लास्ट मिनट टॉपिक्स होते हैं। लास्ट मिनट टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होकर पढ़ रहे हो। लास्ट मिनट टॉपिक का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें एग्जाम से 2 महीने 1.5 महीने पहले पढ़ाई जाएंगी। अभी पढ़ा दी तो क्या होगा, तुम बुरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज तो क्या होगे, उसको तुम पढ़ोगे नहीं, छोड़ दोगे। और जब तक तुम्हारा फाइनल पेपर आएगा, फाइनल बोलते हो, जब तक जेई वही आएगा तब तक सब भूल जाओगे। ठीक है सर, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अरे गजब, बहुत बढ़िया, ये लड़की अच्छी है। ठीक है ना 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 ना, अरे अंत ऐसा मत मानो, ऐसा मत मानो। यहां तक बताओ मुझे, इतनी बात समझ गए सब? फटाफट बोलो। कोशिश करूंगा बेटा आगे भी सारे चैप्टर अच्छे लगे। तो यहां तक बच्चों अगर बात समझ में आ गई तो चलो भाई जरा यहां से आगे बढ़ते हैं अब। सर मुझसे मॉड्यूल सॉल्व हो जाता है आराम से। अरे गजब, ये लड़का भी बहुत अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया रितिका, शाबाश, बस लगे रहो तुम लोग। बाकी एक बार देखो, थोड़ा सा सिलेबस सिलेबस हो जाने दो। जैसे कि रिडॉक्स के बाद में मैंने कहा ही है कि पी ब्लॉक एस ब्लॉक हाइड्रोजन खुद संभालोगे। खुद संभालने का मतलब ये है कि भाई मैं तुम्हारी कुछ टाइम तक उसमें हेल्प नहीं करूंगा, मैं सीधा ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक यार छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक बड़ा है। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक ठीक से नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। 12th में फिर वो गले की हड्डी लगने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम ऑर्गेनिक में देना चाहता हूँ। पी ब्लॉक एस ब्लॉक में तो मैंने तुमको अगर लिस्ट भी बना के दे दी ना कि बेटा ये 100 क्वेश्चन है, इनका आंसर तीनों चैप्टर से कर लेना, ठीक है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो भी देख लेना उन 100 में से पूरा पेपर आएगा। बट मैं पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ऑर्गेनिक। चलो अब जरा बच्चों यहां से आगे बढ़ो और चर्चा करते हैं एक जनरल केस की। मान लो आप लोगों ने इनफैक्ट ये पढ़ा भी होगा, ध्यान से देखना। एक सॉल्ट है मेरे पास AXBY टाइप का। कैसा सॉल्ट है? AXBY टाइप का। ठीक है, अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं, डिसोसिएशन तो आता ही होगा ना, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, AY पॉजिटिव और यहां पर BX नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, फटाफट बताओ, बनाएगा या नहीं बनाएगा? यस सर। अब ये जिन्हें समझ नहीं आया क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं मुझे, लेकिन देख लो जरा फटाफट से। अब जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ वो वैसे देखो जरा। मान लो एक कंपाउंड मैंने लिख दिया AB2 टाइप, ठीक है, तो क्या होता है, जो इसके सर पे है वो, जो इसके पैरों में इसके सर पे, जो इसके पैरों में वो इसके सर पे, तो बच्चों क्या बनेगा, A2+
और यहाँ पे क्या बनेगा भाई बी माइनस। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देना, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा बच्चों, इधर इसको तोड़ दिया, ए वाई पॉजिटिव और बी एक्स नेगेटिव में। इधर एक एक्स लगेगा, इधर एक वाई लगेगा। होपफुली इतनी बात आप समझ गए। अब देखो भाई जरा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी एस, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। फर्क क्या है कि बच्चों इसका x मोल है तो इसको x इंटू एस करूं, इसका y मोल है तो इसको y इंटू एस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब देखो भाई जरा, जरा इसके लिए KSP लिखो। तो KSP जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखना, गलती मत कर देना, ये कॉन्सेंट्रेशन या मोलर सॉल्युबिलिटी ए वाई पॉजिटिव की पावर x इंटू बी एक्स नेगेटिव की पावर y। बोलो हाँ या ना, लिखोगे या नहीं लिखोगे, ऐसे जल्दी बताओ। अरे जैसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वैसे तो लिखोगे ना, तो भाई लिख दिया। अब ये बताओ कि मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए वाई पॉजिटिव कितना है, एक्सएस होल पावर x बन गया। मोलर सॉल्युबिलिटी बी एक्स नेगेटिव कितना है भाई, वाई 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 क्या, वाई एस होल पावर y बन गया। जब मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा तो ये क्या आएगा, x की पावर x इंटू एस की पावर x इंटू y की पावर y इंटू एस की पावर y। ठीक है, अब देखो भाई जरा, जो सेम पावर वाले हैं उसको जरा एक साथ कर लेते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है कि ये बन जाएगा x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू एस रेस टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है ना, अब ये बच्चों तुम्हारे पास जनरल फॉर्मूला है। जो बच्चे बोल रहे थे सर पिछला वाला जनरल फॉर्मूला मान रहे थे, वो इसको मानो जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी, यहां रखते जाओ और आंसर तुम्हारे निकलते जाएंगे। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बोलो। एक नहीं बेटा, अभी बहुत एग्जांपल कराऊंगा, पहले जरा एक बार इसके बारे में बता दो, ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बता दो। चलो ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में सबके समझ में आ गया। यार तुम्हारे को समझ में ही आता है, जबरदस्ती हाँ हाँ करते रहते हो, ना समझ में आया तो बोल दिया करो। चलो ये एक बात हो गई। अब इतना अगर क्लियर हुआ तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो कंपाउंड क्या है, ये है सिल्वर ऑक्जेलेट Ag2C2O4। सुना है अपनी 10th क्लास में जब तुम थे, ऑक्जेलिक एसिड कहां होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ये मत कहना लैब में, बताओ। ऑक्जेलिक एसिड का टोमेटो। नाम सुना है ना, अरे गजब। तो भाई ये सारा टोमेटो के अंदर मिलता है ना, तुम सब जानते हो। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH COOH। अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। और अगर तुमने इसको डिसोशिएट कर दिया तो ये बनाकर देगा C डबल बॉन्ड O O माइनस H प्लस, और यहां पर ये बनेगा C डबल बॉन्ड O O माइनस। तो ये जो यहां पर बन रहा है C2O4 2 माइनस, इसको बच्चों कहते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सलेट आयन कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब देखो जरा, अगर मैं ऑक्सलेट आयन को उठाऊं और इसका रिएक्शन मैं Ag प्लस से कराऊं तो ये है C2O4 2 माइनस, और इधर है भाई यहां पर Ag प्लस। तो भाई 1 इधर और 2 इधर, अब जोड़ के देख लो क्या बनेगा, Ag2C2O4। होपफुली अब सबको समझ में आ गया कि सिल्वर ऑक्सलेट क्या चीज होती है। ठीक है, इसमें अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, पूरा डिटेल में समझा दिया कि ऑक्सलेट आयन क्या है। तो होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जल्दी बोलो, बोलो बच्चों, रिस्पॉन्ड करो फटाफट। ठीक है ना, तो अब देखो जरा, इतनी बात अगर क्लियर हो गई, इतनी बात अगर क्लियर हो गई, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कंपाउंड को, मैं ये जो कंपाउंड मैंने यहां पर लिखा है, मिट क्यों नहीं रहा,
मैं इस कंपाउंड को यहां से क्या कर रहा हूं, डिसोशिएट कर रहा हूं। ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, तो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसको तुमने डिसोशिएट किया, जब डिसोशिएट किया तो ये टूट कर क्या देगा, Ag+2 प्लस C2O4 2 माइनस हेक्वस, और ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, हेक्वस, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब या तो तुम बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, है ना, वो तो तुम्हें क्लियरली दिख ही रही है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। और वो तुम्हें अब सीधा सीधा रख के आंसर कर ही लोगे। जैसे यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूं तो एक्स की वैल्यू मुझे दिख रही है 2, ठीक है, और वाई की वैल्यू भाई मुझे दिख रही है 1, ठीक है। केएसपी का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई। रखते हैं भाई जरा, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 इंटू एस की पावर 2 प्लस 1। सॉल्व करके बनना चाहिए 4s क्यूब। भाई देखना जरा 4s क्यूब तुम लोगों का बन रहा है या नहीं बन रहा। एक्वा सीधा वो नालायक यस सर बन रहा है। एक्वस नहीं था, एक्वस। तो ये बन रहा है। अब देखो जरा, एक काम करते हैं, ये तो भाई फॉर्मूला से बात हो गई, जरा वेरीफाई तो कर लें कि ऐसा बनता भी है या नहीं। तो देखना बच्चों, यहां पर क्या आएगा, एस, तो यहां पर भी एस, लेकिन इसका 2 मोल, तो 2s करो। तो केएसपी क्या होगा, मोलर सॉल्युबिलिटी सिल्वर आयन की पावर 2। कितनी है मोलर सॉल्युबिलिटी, 2s, पावर कितना 2 इंटू मोलर सॉल्युबिलिटी ऑक्सलेट आयन कितना है s। तो करो सॉल्व, 4s क्यूब अभी बन रहा है। तो कैसे भी कर लो बात एक ही है, ठीक है ना, कैसे भी कर लो बच्चों एक ही बात निकलेगी। तो जरा बताओ, समझ में आ गई बात कि केएसपी कैसे निकाला जाएगा, बताओ। सर बीच बीच में आपकी आवाज में गिटार बजने लगता है। यार वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अच्छा फिर से बोल रहा हूँ बच्चों में, देखो सर अभी भी गिटार मैंने क्या सर लैग बोला, कर क्या रही है। आपसे निकाला जाएगा। बहुत लैग कर रही है। गिटार बज रहा है सर। अब ठीक है। नहीं सर। सर सही है, झूठ बोल रहा है। नालायक। चलो भाई, यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे करके दो, ठीक है। ये लो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा नोट वोट तो कर लिया ना ये सब, ये वाला यस स्पेशली सर। ये वाला। यस सर। चलो भाई अब यस लिखो सर। क्वेश्चन, आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन करके दो फटाफट से। सर लैग गजब सा क्वेश्चन है, जबरदस्त, मतलब केएसपी दे, सर लैग कर रही है, बहुत ज्यादा लैग कर रही केएसपी दे रखा है बेटा। तुम्हारी आवाज थोड़ी कट गई, या तो मेरी साइड से। यार रुको, मैं एक बार चेंज करता हूँ इसको, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट देना बच्चों, ठीक है। या तुम पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर उसके बाद में चेंज करूंगा मैं इसको, ठीक है। जब तक तुम क्वेश्चन करोगे इतने में मैं चेंज कर दूंगा। सर आपने ये लिख दिया, मुझे लगा ये भी लिखना है। मेरी आवाज आ रही है अब ठीक, हेलो। यस सर। है। यस यस सर। सर। ठीक है बच्चों, तुम जरा इसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इस बीच में मैं जरा 1 मिनट के लिए जरा अपना करेक्शन चेंज कर लेता हूँ, ताकि ये बीच बीच में गड़बड़ ना हो। करो जल्दी करो।
बच्चों आप बताओ, अब सब ठीक है या नहीं? बताएंगे सर धीरे धीरे। मतलब अभी तक तो सब ठीक है ना, कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? नहीं सर अभी तक तो नहीं ठीक सर है। अभी नहीं, आगे देखेंगे। और यस सर। ठीक है, तो ये भाई एक बात हो गई। अरे रे रे रे, आंसर अक्षत, आंसर चेक करो क्या कर दिया ये। नुमान सही आंसर, रंजन सही आंसर है भाई, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आ रहा है। तो देखो, कभी भी भावनाओं में बहकर क्वेश्चन मत कर देना ऐसे कि भाई क्या बोलते हैं, हमने तो एक फॉर्मूला रट रखा है कि KSP हमारा S स्क्वायर होता है। बिल्कुल नहीं, वो सॉल्ट टू सॉल्ट वेरी करेगा, ये बात भूलनी नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम KSP निकालोगे तो ये तुम्हारा बनेगा इक्वेशन को डिसोशिएट करने पे, सॉल्ट को डिसोशिएट करने पे एक्चुअली, Ag प्लस की मोलर सॉल्युबिलिटी इनटू ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी। ये कितना है S, ये कितना है S, और ये कितना हो गया 10 की पावर -12। तो S कितना आ गया भाई, √10 की पावर -12। इसका मतलब तुम्हारे पास आंसर आ गया 10 की पावर -6। मोलर सॉल्युबिलिटी कितना आ गया, 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। होपफुली सभी बच्चे समझ गए कि कैसे करना था ये क्वेश्चन। जब क्वेश्चन को सॉल्व करो इसको, तो एक बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। इक्वेशन के बिना क्वेश्चन मत करना, अभी तो मत करना। जेई वगैरह में तो तुम्हारा आंसर मैटर करता है, तो जो करोगे रफ में करोगे। तब तक अगर इतने प्रो हो जाते हो, क्या बोलते हैं कि इक्वेशन लिखने की जरूरत ही ना पड़े, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो होपफुली इतनी बात सभी समझ गए और ये आपका आंसर आ गया। जल्दी बताओ। अक्षित आपने बेटा देखा नहीं मैंने, लेकिन मुझे, अच्छा अक्षित नहीं, मैंने अक्षत कहा था, अक्षत कहा था उस टाइम पर। अक्षत ने 10 की पावर -7 बोला था, अक्षित नहीं अक्षत था। चलो ये बात समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन और कर दो जरा, जल्दी से करो। कैलकुलेट, सेम क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। ये लो करो, ग्राम पर लीटर में निकालो फटाफट से। लो बच्चों, ग्राम पर लीटर में फटाफट निकाल कर दो। ठीक है, लग तो सही रहा है भाई, ऐसी कोई दिक्कत लग तो नहीं रही भाई यहाँ पर। ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो आपका आंसर है, नहीं 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 नहीं, बहुत गलत आंसर है प्रशांत, बिल्कुल सही आंसर नहीं है ये। हाँ ये कुछ आंसर सही लग रहा है, अरियंत का आंसर सही लग रहा है। चिरंजीव बहुत गलत आंसर है बेटा, ये कहां से आ रहा है? बिल्कुल यही करना है, और क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। सॉल्ट का मोलर मास निकालो। अब देखो जरा सभी बच्चे, यहां पर करना क्या है तुमने, क्या हो रहा है ये, हाँ पहले तो मोलर मास निकालो AgBr का, ठीक है। सिल्वर होता है तुम्हारा 108, और ये तुम्हारा क्या नाम है, Br रहता है 80। तो मोलर मास निकल कर आया 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल अप्रोक्सीमेटली। अब देखो क्या होगा, एक मोल के लिए मोल पर लीटर आ रही है ना, मोल पर लीटर आ रही है। तो अगर सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -6 मोल पर लीटर है, इसका मतलब एक मोल के लिए 10 की पावर -6 है। तो भाई 188 ग्राम के लिए निकाल लो, काम खत्म। तो मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 raised to the power -6 into 188 ग्राम
पर लीटर। काम खत्म हो गया। इसको तुम Yes, sir. चाहो तो बढ़िया से रीअरेंज वगैरह करके लिख लो कि 1.88 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर लीटर। तो बताओ बच्चों जल्दी से, समझ गए या कोई डाउट चल रहा है दिमाग में? अगर किसी को भी कोई डाउट चल रहा है तो फटाफट पूछो। Sir, clear. अगर बहुत बढ़िया, यहां तक अगर बात समझ में आ गई सभी को तो ये लो। अब जरा अगला क्वेश्चन करके दो मुझे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है सॉल्युबिलिटी का। कंपेयर दी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, AgBr एंड AgI, सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। इसका KSP 10⁻⁻8, इसका KSP 10⁻⁻12 और भाई इसका KSP 10⁻⁻16। ये लो, करो फटाफट करो। बफर वाले टॉपिक में बेटा टाइम है, बफर वाले में बेटा टाइम है, पहले KSP तो कर लो तब आएंगे बफर पे। यस सर, हो गया। सर मेरी वॉइस कैसी आ रही है? कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही है? मतलब जो कर पर करके अभी अजीब सी आवाज आती है, अभी तक तो यार नहीं है। अभी तक तो जीवन में सब अच्छा चल रहा है। सही आ रही है सर मेरी बात? बिल्कुल 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 मधुर आवाज आ रही है। 1 मिनट मतलब एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं वो, रफी साहब जैसी आवाज आ रही है बेटा तुम्हारी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हेलो हेलो, अरे हाँ हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन कर लो नालायको। माइक टेस्टिंग करो जल्दी खत्म। 7:30 बज चुके हैं, इवन ज्यादा, 7 बज के कुछ मिनट हो गए हैं। अलग अलग कैलकुलेट तो करना है बेटा, बिल्कुल अलग अलग कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। देखो अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, आज ज्यादातर बच्चों का आंसर भी सही आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं, तुम लोग समझ गए। बड़ी सिंपल सी बात है, कह रहा है सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो, ठीक है। तो सर लिखा नहीं जा रहा चैट में। एक छोटी सी पहले तो बात सुन लो सभी बच्चे। हायर द वैल्यू ऑफ एस, तुम सब जानते हो एस क्या होता है? मोर सोल्यूबल, सोल्यूबल की स्पेलिंग क्या होती है? मोर सोल्यूबल इज द सॉल्ट, ठीक है। तो तुमने क्या करना था भाई? कंपेयर करना था। जैसे मान लो AgCl को जब तुमने डिसोशिएट किया, अब तुम लोग क्या बोलते हैं, अभी 11वीं क्लास में हो तो तुम्हें थोड़ा ऐसे फैला के लहरा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर होते क्या बोलते हैं ड्रॉपर में या 12th में तो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन पहली बार जीवन में या हो सकता है दूसरी या तीसरी बार, ठीक है, पढ़ रहे हो सॉल्युबिलिटी, इससे ज्यादा बार तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S1, तो भाई इसकी भी S1, तो इसके लिए S1 क्या हो जाएगा? रूट KSP1 मान लेते हैं, AgCl के लिए रूट KSP1, इसका KSP2, KSP भाई 3। तो यहां से कितना निकलेगा S1? मेरे ख्याल में 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ठीक है। ऐसे भाई तुम AgBr के लिए कर लो, पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, आलस मत करना लिखने में, जितना ज्यादा लिख लोगे उतने बढ़िया हो जाओगे। तो यहां पर Br माइनस, ठीक है, ये भी एक्वस है, तो ये S2, ये S2, तो यहां पर क्या बनेगा? S2 इज इक्वल्स टू कितना? रूट KSP2, मतलब 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। AgI पर आओ, तो AgI क्या मान लिया? S3, तो Ag प्लस और I माइनस, ठीक है, S3, तो भाई ये भी S3, तो यहां से S3 कितना, कितनी है पावर? 10⁻⁻16,
तो 10 की पावर -8 मोल पर लीटर। बताओ भाई, आ गया समझ में? ठीक है ना? तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, ठीक है भाई, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। और कंपेयर भी तो यही करना था। तो यहां पर क्या आ गया, S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इज AgCl सबसे आगे, AgBr उसके बाद, और AgI लास्ट में। बोलो भी बच्चों, समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। यस सर। बहुत अच्छे। चलो भाई, अब जरा यहां से आगे चलते हैं। नोट वोट तो कर ही लिया होगा, है ना? क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप ही कर लिया था क्वेश्चन, तो इसमें है ही क्या। हाँ, यूनिट जरूर लगा लेना बच्चों मोल पर लीटर का। सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है KSP। तो चलो कांस्टेंट है तो नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात हो गई। तो ये तुमने कंपेयर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करो, और ध्यान से करना, ये सारे क्वेश्चन बड़े काम के हैं। कंपेयर, इन सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपे हुए हैं, इसलिए करवा रहा हूं। कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ AG, या AG नहीं, AB AgCl लिख लो यार, छोड़ो। AgCl डिसोशिएट करना तुम्हें आता है। ये क्या हो जाएगा, सॉलिड है, ये बनाएगा Ag प्लस एक्वस, और ये क्या बनाएगा, Cl माइनस एक्वस। ठीक है, और इसके लिए भाई तुम्हें KSP दे रखा है 10 की पावर -8। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है Ag2C2O4। ठीक है, क्या है ये, सिल्वर ऑक्सिलेट। अरे बहुत देखने को मिलता है सिल्वर ऑक्सिलेट। तुम लोग अगर क्वेश्चन करोगे ना आज क्लास के बाद में, या जब भी तुम क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर जेई के, नीट के लगाओगे, तो तुम्हें दिखेगा सॉल्युबिलिटी में सिल्वर ऑक्सिलेट इतनी बार पूछा गया है जगह जगह पर। तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो इसकी इक्वेशन तुम्हें लिखनी आती है, मैं नहीं लिख रहा। इसको KSP1 बोल दिया, इसको भाई मैंने KSP2 बोल दिया। ठीक है, ये क्या है, ये है 4 × 10 की पावर -9। चलो भाई, कंपेयर करके दो फटाफट से सॉल्युबिलिटी। आंख बंद करके क्वेश्चन मत करना, इक्वेशन अलग अलग बनेगी, फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। चलो शुरू हो जाओ। करो फटाफट करो। बताओ बच्चों आंसर फटाफट से। ओहो पूरक, इमोशनल हो रहे हो हैं। अरिहंत, प्रशांत, नुमान सही आंसर है बिल्कुल। रितिका सही आंसर है, आकांक्षा सही आंसर है। अतिका एक बार दोबारा भेजो बेटा, मिस हो गया। भाई सबका आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर सही आ रहा है, इसमें किसी की कोई गलत नहीं बोल रहा। प्रियांशी, अंजन, अक्षत, समर्पित, बहुत अच्छे। तो सर मोहित सर तो अरे यार कितनी बार पढ़ लो तुम लोग। अभी तुम चाहते क्या हो, मैं भी चला जाऊंगी, यही चाहते हो? बताओ, अब पढ़ लो चुपचाप। तो यहां पर क्या है, यहां बनेगा 2Ag प्लस एक्वस। ठीक है, और यहां आ जाएगा C2O4 2-। ठीक है, यहां आ जाएगा बच्चों C2O4 2- एक्वस। जैसे मैंने बोला था फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। तो ये क्या है, KSP1 यहां पर बनेगा S1 का स्क्वायर। तो यहां से जब तुमने सॉल्व किया तो S1 तुम्हारा सीधा सीधा रूट KSP1 बनेगा। यहां पे वैल्यू रखो, तो S1 तुम्हारा आ रहा होगा 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। अब जरा KSP2 पर आ जाओ, KSP2 पर आ जाओ। KSP2 में अब जब तुमने सॉल्व करा बच्चों, तो ये 4s³ बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले करा है,
तो ये सबका 4s क्यूब आ रहा होगा। अब देखो भाई जरा, अगर ये 4s क्यूब है तो s यहाँ पे 2 लिख लो, तो s2 कितना है? s2 है ksp2 by 4 रेस टू दी पावर 1/3। या तो तुम क्यूब रूट लगा लो या ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो s2 कितना आ गया यहाँ पर? s2 निकल कर आ गया 4 इंटू 10 की पावर -9/4 इंटू पावर रेस टू द पावर 1/3। इसको काट डाला और s2 निकल आया 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। यार इसको लिख लेना अपने आप, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं, मोल पर लीटर को बार बार लिखने में टाइम खराब होता है। और यहां से शायद हर बच्चे का आंसर यही आ रहा होगा, that S2 is greater than S1, that is silver oxalate is more soluble, silver oxalate is more soluble। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग चिल मारो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है। जरा सी टेंशन ना लो, तुम्हें प्रॉमिस किया है मैंने, मैं कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चिल मार के पढ़ो, दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस ये मान के चलो मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। बिल्कुल मौज लेकर पढ़ो, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं ये बात। आप जरा पढ़ो ध्यान से। हैं क्रिश मार खानी है, तो ये भाई एक बात हो गई। तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया कि S2 ग्रेटर देन S1 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सिल्वर ऑक्सलेट इज मोर सॉल्यूबल देन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए। अब एक जरा क्वेश्चन करके दे दो एनसीईआरटी का। यार बेकार क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, मैं नहीं करा रहा क्वेश्चन, रहने दो। एक कर लो, वो अच्छा है थोड़ा सा। ये लो, ओहो ओहो, दिवाली की छुट्टियां मिल गई अब तो, ओहो ओहो। ये लो करो वही क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ KSP। यार मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं सर, सिल्वर एक्सलेट वाला नहीं समझा बेटा, सिल्वर ऑक्सलेट, एक्सलेट नहीं ऑक्सलेट। आओ जरा, यार क्या सही सही नाम ले लेकर आ रहे हैं बच्चे। एक मिरन, अब सरयम, बेटा इसका क्या मतलब होता है? अच्छा चलो मतलब बाद में, पहले जरा मैं समझा दूं आपको जो आप पूछ रहे हो। ये देखो जरा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या लिखा है, Ag2C2O4। इसको जब हमने डिसोशिएट किया तो यहां मिलेगा Ag प्लस ट्वाइस, और यहां बनेगा आपका C2O4 2-, ठीक है। ये आपका एक्वस, भाई ये भी आपका एक्वस। इसकी सॉल्युबिलिटी S, लेकिन 2 मोल है तो 2S। इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, 1 मोल है तो ऐसे ही रहेगा। अब लिखो जरा इसका KSP, तो KSP क्या बनेगा, सिल्वर मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर प्लस आयन पावर 2 इंटू ऑक्सलेट आयन का मोलर सॉल्युबिलिटी। यही करोगे, रखना जरा यहां पर 2S इस स्क्वायर और S की पावर 1। इसको सॉल्व करके कितना बना, 4S क्यूब। अब बताओ जरा यहां पर क्या है, KSP कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -9। 4 से 4 काट डाला, ठीक है, तो 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू S का क्यूब। तो S कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ 10 की पावर -9। अब बेटा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, है ना, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो बनाओ 3-3 का ग्रुप, तो बाहर आएगा 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर। सरयम अब बोलो, आपको समझ में आया? और मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं, जल्दी बताओ। नाम वाली बात बाद में, पहले जरा काम वाली बात बताओ। बहुत अच्छे पूरक, जल्दी बताओ। अरे नहीं सर, अब क्या दिक्कत है? अब नाम सत्यम कर दिया आपने। अच्छा सत्यम नाम है आपका, सरयम गलती से लिखा था। अब कहाँ दिक्कत है बेटा, अनम्यूट करो जरा अपने आप को और बताओ मुझे परेशानी कहां पर है। यार अब तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा नाम के लिए नहीं था, नहीं सर, क्वेश्चन के लिए था। यस सर, ओके ठीक है। चलो भाई, अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रखा है, जल्दी कर लो उसको, अगला केस भी कराना है इसका, ठीक है, फटाफट करो। तो ये है तुम्हारे पास में 2 सॉल्ट दे रखे हैं,
एक है निखिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसका जो KSP दे रखा है वो है 2 × 10⁻⁻15। दूसरा जो दे रखा है वो है सिल्वर शाहीनाइड, ठीक है, और इसका जो तुम्हें KSP दे रखा है, इसको चलो KSP1 कह लो, तो ये तुम्हारा KSP2 हो गया। और ये कितना है 6 × 10⁻⁻17। अब ये कहता है विच सॉल्ट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर। चलिए सर बताइए, और सॉल्व करके बताना ना, को ऐसे रैंडमली आंसर मत देना। हाँ हाँ, और क्या है, भावनाओं में बहरे और यहां तो और कुछ नहीं कर रहे। हाइड्रोक्साइड है वो, बेस है बेस। चलो जल्दी करो। पहले तो ये बालक जो भी अपने आप को म्यूट करे, पता नहीं क्या चल रहा है, कुटर पुटर सा, वो सबको सुनाई दे रहा है। चलो करो जल्दी। हाँ बच्चों चलो आंसर बताओ फटाफट से। जिसका माइक ओपन था उसका नाम, नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से अर्नव था। अर्नव का माइक ऑन रह गया था गलती से। अर्नव नहीं, अरिहंत का माइक शायद रह गया था। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ओहो, नेम शेमिंग, पागल हो गया क्या तुम लोग? नेम शेमिंग क्या होता है? अरे आंसर दो यार, कैसे मतलब गायब ही हो गए हो तुम लोग तो। और तुम में से किसी का भी पेपर नहीं हुआ स्कूल में अभी तक? किसी ने नंबर ही नहीं बताया यार। पेपर तो चल रहे होंगे ना? सर 28 को, मतलब 28 को हमारी पीटीएम थी पर वो पोस्टपोन हो गई। अच्छा, तो पीटीएम में तो बेटा नंबर भी तो आए होंगे, फिर नंबर नहीं बताया तुमने। हाँ सर, पीटीएम पोस्टपोन हो गई ना, पीटीएम होगी तो फिर बताऊंगा। सर आपने पूछे ही नहीं। अब पूछ रहा हूँ, बताओ। सर 50 में से 46। अरे क्या बात है, अभी हाफ ईयरली में। शाबाश। सर स्क्रीनशॉट मांगो इसका। अरे 6-7 में कह रहा है 40 में से 40, 28 में से 30। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। एग्जाम ही नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। सर क्या बोला अभी आपने? 40 में से 40 और 28 में से 30। वाह भाई वाह। 30 में से 28। 2 marks extra for handwriting. बातें पकड़ रहे हो है? 2 marks extra for getting full marks। मिरन बेटा आपका आंसर है 30 में से, अच्छा मिरन आपने क्या बोला? बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर सही है। कोई नहीं, जिनके एग्जाम हो भाई मेहनत करते रहना, क्योंकि शायद होपफुली मैं आप में से ज्यादातर बच्चों के स्कूल से तो आगे ही चल रहा हूँ, ठीक है, और नहीं चल रहा हूँ तो यार जितना करा दिया उसको तो अच्छे से करते जाओ। और S1 ग्रेटर देन S2 होते का सही आंसर है, बिल्कुल ऋषि का सही आंसर है। 2 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर इंटरनेट डेटा। बहुत अच्छे सर। स्कूल में स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट हुआ। हाँ तो बढ़िया से पढ़ो, आग लगा दो जब टीचर क्वेश्चन पूछे तो। आकांक्षा प्रशांत सही आंसर है। चिराग कोई नहीं यार, उसको अगर पॉसिबल हो, जब टाइम वाइम मिले ना, अगर दिवाली के आसपास अगर फ्री हो तो मन करे, ठीक है, तो एक काम करना, बैच 2 का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, एक बार उसको देख लेना, मुझे लगता है हो जाएगा कवर। अक्षित सही आंसर है, बहुत बढ़िया। श्रुति सही आंसर है। सर अभी आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों पॉज हो गई। प्रशांत गलत आंसर है, उसको बेटा चेक करो जरा एक बार। चिरंजीव सही आंसर है। अंजन सही आंसर है। तो यार सभी का आंसर सही आ रहा है। आई गेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे।
यहां पर आप सभी ने जो बच्चों आंसर दिया है वो कुछ ऐसा आंसर कर रहे हैं कि S1 ग्रेटर देन S2 आ रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर साइनाइड। और इसके लिए तुम लोगों को पता है कि क्या करना है ना, KSP को यूज करके S1 S2 निकालना है। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा सॉल्युबल, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम वो भाई कम सॉल्युबल। और क्या चाहिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया ना? अगर ये क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर मैं। प्रियांशी सही आंसर है। सर टीचर का क्वेश्चन ये होता है सिर्फ बच्चे बच्चे का है, बाकी बच्चे का। अच्छा चलो, यहां तक अगर क्लियर हो गया बच्चों तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से, और मुझे ये क्वेश्चन अब जरा करके दो। ये तुम्हारा अगला जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कर लो, फिर मैं तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत सही आंसर है, सही आंसर है। मैंने प्रियांशी बोला था बेटा, प्रियांशी। चलो अब जरा यहाँ पर आओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। क्या टाइम हो रहा है? बहुत टाइम है अभी। हाँ बहुत टाइम है। ये लो कैलकुलेट, और ध्यान से करना क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड। यार पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है, एक टॉपिक पूरा नहीं हुआ और टाइम भागे जा रहा है। इज नहीं इन 0.01 इन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KSP फॉर निकल हाइड्रोक्साइड 2 × 10⁻⁻15 है, तो अभी अभी देखा था। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, एक छोटा सा हिंट नहीं दे रहा, कुछ चीजें याद दिला रहा हूं, ठीक है, ताकि गलती ना करो। एक क्वेश्चन कराया था बहुत पहले, एसिटिक एसिड डिसोशिएट करवाया था एसीटेट और H+ में, और इसमें ऐड करवाया था फिर एक सॉल्ट। सॉल्ट क्या था? सोडियम एसीटेट, CH3COONA। तो यहां बना था CH3COO- और यहां बना था Na+। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी X, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी X, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी Y और इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी Y, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जो एसीटेट बना था वो X+ Y बना था। ध्यान रखना इस बात का। चलो अब शुरू हो जाओ और करके दो। चलो बच्चों फटाफट से करो अब जो क्वेश्चन सामने है, और आंसर बताओ फटाफट। अरे तो विंटर इज कमिंग। बिल्कुल अरियंत, सही समझ गए तुम, जल्दी करो। सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मतलब S निकालना है। हाँ ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, S और KSP में कंफ्यूजन वो नहीं होना चाहिए। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है और S सॉल्युबिलिटी होती है, तो इन दोनों को अलग अलग रखना। ठीक है, फटाफट करो भाई। मैं इस क्वेश्चन में भाई और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बच्चों, 8 बज चुके हैं, 1 मिनट का टाइम और है, फटाफट करो, क्योंकि अभी क्लास खत्म करने से पहले तो मैं एक कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा, मैं तब क्लास ओवर करूंगा आज की। अक्षित अभी सॉल्व कर रहा हूं मैं, फिर बताता हूँ आंसर क्या होगा। वैसे दो बच्चों का सेम आंसर है, अक्षित अर्नब, तो शायद सही आंसर है आप दोनों का।
हाँ सही आंसर है बिल्कुल, इशिका सही आंसर है। प्रियंका सही आंसर है। आस्था सही आंसर है। ऋषभ तुम्हारा भी सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। चिरंजीव गलत आंसर है। अतिका सही आंसर है। चलो भाई 1 मिनट हो गया, अब फटाफट से देखो क्या करना था क्वेश्चन में। मैंने ये पहले ही हिंट दे दिया था कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो होपफुली आपकी अप्रोच यही रही होगी, और अगर यही अप्रोच है तो फिर आंसर गलत नहीं होगा। तो ये देखो, पहली बात तो ये कि यहां से जो आंसर निकल कर आ रहा है सॉल्युबिलिटी का, एस वो आपका निकल रहा है 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -13, सॉरी, ठीक है, मोल पर लीटर। क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ काम की चीजें करूंगा, क्योंकि यार मुझे अगला कंसेप्ट पढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब देखो भाई जरा, पहला आपका जो निकल हाइड्रोक्साइड है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो आपने उसको डिसोशिएट किया, और जब आपने डिसोशिएट करा तो ये आपको 4s³ वाला फॉर्मूला बनाकर देगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये आपका बनाएगा निकल का 2+ और 2OH- एंड ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में है। अगर ये S है तो ये 2s है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये डिसोशिएट होगा तो ये बनाएगा Na+ और OH-। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पूरे तरीके से डिसोशिएट होगा। यहां पर कितना बनेगा? ये 0.1 मोलर, तो ये भी 0.1 मोलर। तो हमारे लिए जो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन या मोलर सॉल्युबिलिटी निकल कर आएगा OH- का, वो क्या होगा? वो होगा भाई 2s+ 0.1। समझ रहे हो? 2s+ 0.1 होगा, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन दोबारा से वही कि जब आप इसको कंपेयर करने चलोगे, आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बहुत छोटी है 0.1 से, ठीक है ना। आप लोगों ने जब सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है 0.1 से, तो आपने इसको सीधा सीधा 0.1 मान लिया। क्यों? क्योंकि 2s के रिस्पेक्ट में आपका 0.1 बहुत बड़ा है। शायद दिख भी रहा है सबको। 10 की पावर -1 को 10 की पावर -13 से कंपेयर कर रहे हो, तो 10 की पावर -1 ऑब्वियसली बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये OH- की कहानी आ गई, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब क्या बचा? अब तो सॉल्व करना बाकी है। तो जब आपने यहाँ पर KSP लिखा, तो KSP में आपने क्या लिखा? मोलर सॉल्युबिलिटी निकल 2+ की इनटू कॉन्सेंट्रेशन OH-, मतलब वही मोलर सॉल्युबिलिटी की पावर 2। यही किया ना बच्चों? जल्दी बताओ। और इतना करने के बाद में यहां आपने रखा KSP। कहां गया KSP? हाँ, 2 इंटू 10 की पावर -15, ये कितना है? S। और यहां कितना है? 0.1 की पावर 2। सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके आपको यार इसमें बचा ही क्या? क्या पूरा सॉल्व ही हो गया अब तो ये। और ये तुम्हारा यहाँ पर निकल कर आ गया S। फटाफट बोलो, किसी बच्चे के दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है तो फटाफट अनम्यूट करो खुद को और पूछो। नहीं चल रहा है तो मैं आगे बढ़ू। नो प्रॉब्लम। चलो भाई अब जरा यहां से आगे बढ़ो। तो अगला जो हेडिंग है, अगली जो हेडिंग है वो डालो फटाफट से। साइमल्टेनियस क्वेश्चन बनते हैं इस पर जेई में। अगली हेडिंग डालो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हेडिंग लिखो बच्चों फटाफट से, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस का मतलब पता है ना? एक साथ। तो अगली जो बात मैं करने जा रहा हूं वो है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की। 1 मिनट के लिए जरा पेन शेन को साइड करके ध्यान से मेरी बात सुनोगे पहले, ठीक है। स्क्रीन पे सबका फोकस रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। मान लो मैंने 2 सॉल्ट लिया और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मतलब पानी में मिक्स कर दिया। एक है भाई AgCl, अभी अभी पढ़ा है स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है। और यहां से
Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भाई तुमको मिलती है, मान लो S1, और क्लोराइड तुमको मिलता है बच्चों S2। इसका KSP हमने मान लिया KSP1। एक बात, दूसरा मैंने क्या करा, इसी कंपाउंड में मतलब इसी कंटेनर में उठाकर AgBr ऐड कर दिया, और AgBr में ये बताओ जरा कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं कह दूं S2 तो किसी को दिक्कत? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहां पर अगर मैं इसको लिख दूं ब्रो, एक मिनट, ये S1 ही तो रहेगा, और यहां पर अगर मैं इसको लिख दूं S2 तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भाई इसका हमने मान लिया KSP2। अब बच्चों एक बात बताना जरा मुझे, सोचकर आंसर करना। अगर आप मोलर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पर निकालोगे, अगर आप मोलर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पर निकालोगे सिल्वर की, तो क्या वो S1 प्लस S2 और यहां पर भी S1 प्लस S2 होगी या नहीं होगी? बताना जरा, सोचकर आंसर करो। तुमने भाई यहां पर 2 बार सिल्वर ऐड कर दिया, एक सिल्वर तुमको मिल रहा है क्लोराइड से, सिल्वर क्लोराइड से, और दूसरा तुमको मिल रहा है सिल्वर ब्रोमाइड से। तो भाई इन दोनों को ऐड करके ही तो तुमको फाइनली कॉन्सेंट्रेशन मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर की मिलेगी, हाँ या ना? जी हाँ। तो यहां पर अगर मैं तुमको बोलूं कि KSP लिखो, तो लिखना जरा, KSP कैसे लिखोगे? सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन S1 प्लस S2 इंटू कितना? S1। यहां पर KSP2 कितना? S1 प्लस S2 इंटू S2। बताओ हाँ या ना? इतना समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बोलो। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। फटाफट रिस्पॉन्ड करो। दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा हो तो पूछ लेना, चुपचाप बैठे मत रहना। जैसे तुमने आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। तो ये भाई एक बात होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को भाई ऐड कर दिया। मैंने 1 और 2 को भाई क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमें मिलेगा या हमें मिला, क्या मिला वो भी देख लो। S1 इंटू S1 प्लस S2 प्लस S2 इंटू S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना? KSP1 प्लस KSP2। होपफुली इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। यहां से S1 प्लस S2 को भाई बाहर कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? अंदर भी तो S1 प्लस S2 ही बचा, और ये किसके बराबर चल रहा है? KSP1 प्लस KSP2 के। ठीक है, अब देखो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? S1 प्लस S2 का स्क्वायर। और मैंने उस दिन भी समझाया था, दोबारा समझा रहा हूं कि भाई वो जो अचानक से भावनाएं उत्पन्न होती है ना स्क्वायर को एक्सपेंड करने की, उन पर जरा काबू पाना है। ठीक है, ये काम नहीं करना, उसको एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, ये तो आपने 2 बार ऐड कर दिया बेटा, 2 बार का ऐड कर दिया। अतिका, SP1 और SP2 को ही तो ऐड किया है, 2 बार कहां से ऐड कर दिया? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखना बच्चों क्या बनेगा। यहां से S1 प्लस S2 की वैल्यू निकल कर आएगी रूट KSP1 प्लस KSP2। इसको कह दिया समीकरण 3। फटाफट बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी? जल्दी बताओ। नो सर। बहुत बढ़िया। आओ भाई अब जरा आगे चलें। इतना अगर समझ में आया तो मैं ये कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। देखो मैं ये कह रहा हूं, यहां पर मैं कह ही नहीं पा रहा यार, ये चीजें हट नहीं रही हैं स्क्रीन से। हाँ अब कह रहा हूं मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, देखो फ्रॉम 1 एंड 3, भाई 1 क्या है? KSP1 इक्वल्स टू S1 इंटू S1 प्लस S2। और अभी अभी तुमने देखा S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या निकल कर आई है? रूट के अंदर KSP1 प्लस KSP2। तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुमसे कोई सॉल्युबिलिटी मांग ले तो फॉर्मूला क्या दोगे तुम उसको? S1 इज इक्वल्स टू KSP1 अपॉन रूट के अंदर KSP1 प्लस KSP2। ठीक है, इसको मार्क कर लो 4 नंबर। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब दोबारा देखो जरा, अगर मैं, वैसे तुम समझ गए अब क्या होने वाला है। अब यहां देखो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, अब क्या होगा भाई?
2 and 3 से KsP2 बनता है S2 into S1 plus S2, तो क्या बना KsP2 is equals to S2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट KsP1 plus KsP2, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया, फिर से क्लोज, देयरफॉर S2 कितना आ गया KsP2 रूट के अंदर KsP1 प्लस KsP2। फटाफट बोलो, अगर ऐसे क्वेश्चन में तुमसे कोई सॉल्युबिलिटी मांग ले और तुमको सिर्फ उसने सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो कर पाओगे या फैल जाओगे, बताओ। सर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कोई बालक बोला लेकिन उसकी आवाज कट गई, दोबारा बोलो। चलो कर लोगे ना, मेरे ख्याल से सब समझ गए, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारे सामने ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। फटाफट रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि आया तो क्वेश्चन तैयार है तुम्हारे लिए। सर फोड़ देंगे, बहुत अच्छे। हाँ, ये डेरिवेशन याद मत करना, मतलब समझ लो उसको, बट ये डेरिवेशन तुम्हारी उसमें नहीं आती। सीबीएसई में कोई नहीं पूछता तुमसे डेरिवेशन। एक मिनट सृष्टि बेटा, 1 मिनट, मतलब ऐसा अजीब सी फीलिंग आती रहेगी अगर मैंने यहाँ बीच में लाइन नहीं खींची, ठीक है। एक लाइन खींच दूं फिर तुम लोग प्रीवियस स्लाइड पे आ जाओ। ये लो, अब कर लो नोट जल्दी से। सर एक बात बता दो, हर बार आपका रूट ऐसे क्यों निकलता है? ऐसे यार वो आदत पड़ गई है। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। डेरिवेशन तो यार करनी, देखो समझ लो यार, देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। और दूसरी बात ये होती है, ये सारे काम बिना फॉर्मूले के भी किए जा सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। लो क्वेश्चन लिखो, KsP1 दे रखा है 10 की पावर -8, KsP2 दे रखा है 10 की पावर -12, S1 S2 बता दो। और ये तो तुम्हें पता ही है, अभी अभी करे हैं तुमने क्वेश्चन। सर फॉर्मूले पे दिखा दो वहाँ पे formula। चलो अगली स्लाइड पर आ जाओ। लो बच्चों अगली स्लाइड पर आ जाओ। सर S1 एंड S2 निकालना है ना? जी बेटा, तो यहाँ पर आपने, सर आप ये मत बोला करो, समझ में तो क्वेश्चन तैयार है, इससे बच्चे डर कर मना कर देंगे। अच्छा ठीक है, नीट में इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में। क्वेश्चन तो अभी दिया ही नहीं है बेटा। ये लो, AgCl के लिए कह रहा है वो कि KsP जो होता है, कॉपी पे लिखा है, तुम लोग ढूंढो उसको, नहीं मत ढूंढो, 10 की पावर -8, और सिल्वर ब्रोमाइड KsP2 ये कितना होता है, 10 की पावर -12। चलो भाई शुरू हो जाओ और करके दो फटाफट से। अब तक कुछ नहीं है यार, क्या ये करो, जल्दी करो, लेकिन मुझे फटाफट से वैल्यू बताओ S1 S2 की। और √2 पता है ना कितना होता है? √2 होता है 1.414। जरूरत पड़ेगी उसकी किसी, शायद। क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटा। S1 S2 निकालना है ऋतिका, S1 S2 निकालना है। सॉल्युबिलिटी निकाल कर दो सिल्वर क्लोराइड की, और सॉल्युबिलिटी निकाल कर दो सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है। कुछ नहीं करना, सॉल्व भी तो करना है अब इसको, सब तुम्हारे सामने है। S1 क्या होगा भाई, 10 की पावर -8 अपॉन रूट के अंदर 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर कितना, 10 की पावर -12, है ना। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 10 की पावर -8 रूट में लिखा है, तो पहले तो जरा रूट को लगे रहने दो, लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 10 की पावर -8 को बाहर निकालना, अंदर क्या बचेगा, 1 + 10 की पावर -4 बचेगा, ठीक है, यही तो बचेगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा S1 = 10 की पावर -8 बाय 10 की पावर -4, और रूट के अंदर 1 + 10 की पावर -4। इसे तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो S2 कितना बनेगा, S2 बनेगा तुम्हारा 10 की पावर -12 अपॉन 10 की पावर -4 इंटू रूट के अंदर फिर से 1 + 10 की पावर -4। लो बच्चों
तो होपफुली इतना सब समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब जब कल हम मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे सर असम की ताजा खबर, जेई मेंस में किसी और को बिठाकर पर्ची देकर टॉप करने वाला स्टूडेंट गिरफ्तार। बहुत अच्छे, शाबाश। तो यहां तक बच्चों होपफुली सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं जब कल मिलूंगा तो कल तुम्हें मैं कराऊंगा कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, और एक बालक जो बोल रहा था बफर सोल्यूशन, ठीक है, ये होगा। अरे यार मत पूछो, क्या ही कहें सर, आपके रूट में ही कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो टेस्ट देने वाला स्टूडेंट दोनों को धरा जाएगा ना, जिसने दिया जिसने दिलवाया दोनों पकड़े जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक को छोड़ देंगे। तो अगली क्लास में बच्चों हम कॉमन आयन इफेक्ट शुरू करेंगे, केएसपी क्यूएसपी की बात करेंगे, टॉपिक इतना छोटा नहीं है। फिर तुम्हारा प्रेसिपिटेशन की बात होगी, केआईपी की, ठीक है। तो बस ये कहानी थी, होपफुली मजा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे फिर ऐसे ही रोमांचक चुटकुलों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद बच्चों। सर अगली क्लास तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? ना 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 बेटा, सैटरडे लगेगा, सैटरडे लगेगा तब। हाँ तो सैटरडे को ही तो है अगली क्लास। नहीं, कल फ्राइडे को भी तो है। फ्राइडे को क्या है? सर फ्राइडे को तो फिजिक्स की होती है। फिजिक्स और मैथ्स की होती है सर। ये पागल हो गया तुम लोग, 4 क्लास होने दोगे हफ्ते में, नहीं होने दोगे? सर मंडे वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे को तो होती है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो यार लग जाएगा, मंडे लग जाएगा, 2 क्लास लगेंगी। खुशी देखो, नो कैम टुमारो, शाबाश, ठीक है।